पहले नवरात्र का महत्व। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और नवरात्रि की आराधना का प्रारंभ इन्हीं के पूजन से होता है। इनका वाहन वृषभ है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल पुष्प रहता है। इनकी पूजा से साधक को शांति, संयम, दृढ़ता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। पहले दिन की व्रत विधि। स्नान एवं शुद्धि। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोएं। उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें जिसमें आम या अशोक के पत्ते लगाएं। कलश पर नारियल रखें और उसे लाल कपड़े से ढकें। यह कलश ही माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। माँ की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। उन्हें रोली, चावल, फूल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। सफ़ेद या सुगंधित फूल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री को घी अर्पित करने की परंपरा भी है। इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से रोग और शोक दूर हो जाते हैं। दिन भर फलाहार करें और माँ का स्मरण करते रहें। माँ का मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ या माँ शैलपुत्री की आरती करें। माँ शैलपुत्री की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव का अपमान हो रहा है। यह देखकर वे अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उसी अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। सती का देहांत देखकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र और भूतगणों को उत्पन्न किया जिन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया। उसके बाद शिवजी सती का जला हुआ शरीर लेकर विक्षिप्त अवस्था में पृथ्वी पर घूमने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक टुकड़े किए जो पृथ्वी पर विभिन्न भागों में गिरे और आज वे 51 शक्तिपीठों के रूप में विद्यमान है। आगे चलकर सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाई। इस रूप में उन्होंने पुनः कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री की उपासना का फल। साधक के मन में दृढ़ता और स्थिरता आती है। सभी प्रकार के भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साधक की आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से जीवन में पवित्रता और नई ऊर्जा आती है। यह दिन साधकों के लिए आध्यात्मिक साधना का प्रथम सोपान है। जो श्रद्धा से माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं उनके जीवन में स्थिरता, धैर्य और शांति का वास होता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि माँ शैलपुत्री आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।